की यूनिफॉर्म पहने हुए और खुद को लेफ्टिनेंट बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो है वो पुलिस को नहीं दे पाया। वो उस तरह से नहीं बता पाया, ना ही वो कोई आईडी कार्ड शो कर पाया कि वो आर्मी ऑफिसर है। दरअसल आपको बता दें कि सांबा पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग पर थी और पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने इस शख्स को देखा, इस युवा को देखा। रमन सिंह के इसका नाम है और ये आरएसपुरा का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी ब्राह्मणा में रह रहा है। और जब पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने इसे देखा, उन्होंने गाड़ी रोकी और इससे पूछताछ की और ये कहा कि तुम कौन हो? तो उसने आगे से कहा, मैं आर्मी ऑफिसर हूं, लेफ्टिनेंट हूं। बाकायदा उसने बैच लगाए हुए हैं और पूरी यूनिफॉर्म में है, पूरी पर्सनैलिटी उसने निकाली हुई है कि वाकई में कोई ऐसे आम व्यक्ति देखे तो उसको लगे कि ये वाकई में कोई आर्मी ऑफिसर है। उसके बाद पुलिस ने जब जैसे जैसे पुलिस उससे जांच करती गई और जब उसको गिरफ्तार किया तो उससे जैसे जैसे जांच की गई, पूछताछ उससे की गई, उस पूछताछ में उसने बताया कि वो किसी भी तरह का कोई आर्मी का ऑफिसर नहीं है। वो इस तरह से ही ऐसे ही वो जो है यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा था या किसी और पर्पस के लिए वो उसने ये यूनिफॉर्म पहनी थी, आर्मी ऑफिसर बना हुआ था। हालांकि ये तो जांच का विषय है और जो भी रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसके तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। एजेंसीज जो हैं अब इससे पूछताछ कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके पास ये यूनिफॉर्म कहां से आई? क्योंकि अब जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनको ये भी अब एक तरह से इससे जांच करनी होगी, इससे पूछताछ करनी होगी कि आखिर तुम्हारे पास ये वर्दी कहां से आई, बाकायदा बैच थे आपके पास, वो कहां से आपके पास आए, किस दुकान से आपने लिए या फिर कहीं से आपने चुराई थी, कहां से ये यूनिफॉर्म आपने लाई, क्या पहले भी आपने इस तरह से कहीं से यूनिफॉर्म लाई या किसी को आगे सप्लाई की? मतलब ये सारी कड़ियां जो है अब इस शख्स से जो है पूछताछ होगी और ये सारी कड़ियां जोड़कर देखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि रमन सिंह के लिए जब हमने आरएसपुरा के कुछ लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि है ये आरएसपुरा का है, लेकिन अभी इस वक्त ये बड़ी ब्राह्मणा में रहता है और ये पहले भी चोरी जैसी वारदातों में जो है इसका जो है शामिल होने की बात जो है वो सामने आ चुकी है। ये पहले भी चोरी जैसी वारदातों में शामिल रहा है। तो ये इस बार आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर खुद को लेफ्टिनेंट बता रहा था, तो पुलिस ने इसको दबोच लिया है और इस बार इससे गहन पूछताछ होगी। और अच्छी बात यह है कि वक्त रहते इसको पकड़ लिया गया है। हो सकता था कि फ्यूचर में या आने वाले दिनों में कोई इसकी और कोई प्लानिंग होती, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हम जम्मू की बात करें, बॉर्डर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दूरी पर बॉर्डर है। और चूंकि ये है भी आरएसपुरे से है, बड़ी ब्राह्मणा में अभी इस वक्त ये रह रहा था वहाँ पर, और सेंसिटिव इलाके हैं ये संवेदनशील इलाके हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर घूमना और आर्मी की यूनिफॉर्म इस तरह से आसानी से हासिल करना, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि आर्मी की यूनिफॉर्म या फिर पुलिस की यूनिफॉर्म इस तरह से कोई भी जो दुकानदार है वो नहीं बेचे, क्योंकि कल को कोई आतंकी इसका गलत इस्तेमाल कर ले। कई बार हमने देखा है कि कई बार आतंकी जो आए हैं वो कई बार आर्मी की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके यहाँ पर आए हैं और बड़ा उन्होंने हमले को जो है अंजाम भी दिया है। लेकिन ये अब जो शख्स है, इस शख्स से अब गहन पूछताछ होगी और ये शख्स अब बताएगा कि आखिर ये यूनिफॉर्म इसने कहाँ से लाई, क्या इसने पहले भी इस तरह से यूनिफॉर्म जो है वो किसी से ली थी, क्या किसी को पहले भी इस तरह से सप्लाई की थी यूनिफॉर्म की, या फिर अभी जो यूनिफॉर्म इसने ये लाई है क्या ये यूनिफॉर्म चुराई गई है या फिर ये यूनिफॉर्म किसी से खरीदी है, ये बैच इसने कहाँ से लाए और पूरी इसकी मंशा क्या थी, किस वजह से ये वहाँ पर ये घूम रहा था ये यूनिफॉर्म पहनकर। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।